हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल, आपने इससे पहले वाले वीडियो में गैल्वेनिक सेल के विषय में पढ़ा और उसी के आगे हम बढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन बताया, हमने किस प्रकार से वहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का क्या हो रहा था, आपका रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो एक बार हम बेसिक नॉलेज जानते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते किसको हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ आपका हो और पदार्थ के तौर पे वो क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकते हैं, ठीक है, आयन हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। जब ये पदार्थ, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। और जब यही पदार्थ आपके इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अपचयन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन का कॉन्सेप्ट है जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था डेनियल सेल का जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया। तो डेनियल सेल में जिंक की रॉड थी, जो आपकी जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो इसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। तो किसी इलेक्ट्रोड, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो उस इलेक्ट्रोड, जैसे हमने आपको बताया ना वहाँ पर डेनियल सेल में आपने पढ़ा था, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड हम तैयार करते हैं किसका, ठीक है, एक ये अर्ध सेल है आपकी, इस तरीके से ये जिंक रॉड है, जिंक रॉड मीन्स इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है, और ये आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन है। तो किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में, ठीक है, ये अगर एक इलेक्ट्रोड है जिंक का, ठीक है, और ये ZnSO4 में इसको डाला गया है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इस विलयन में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है, उसका मापन जिस भौतिक राशि से आप करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रोड की, किसमें, विलयन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, मतलब अपचयन विभव, अपचयन विभव सेम, इसकी जो डेफिनेशन होगी सेम होगी। क्या लिखेंगे आप इसमें, देखो, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है इसकी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो डेनियल सेल में आपने देखा ये आपका क्या था, डेनियल सेल में ये किसका काम कर रहा था, आपका एनोड का, और ये कैथोड का, ये कॉपर का एक इलेक्ट्रोड था और इसको हमने इसी के सॉल्यूशन में डाला था, अर्थात CuSO4 कैथोड प्लस चार्ज, ये सब आपने डेनियल सेल में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा था आपका
Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस ले रहा था, और क्या बनाया इसने, कॉपर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपका ये होता है ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। अब एक शब्द है जैसे विभव, ठीक है। विभव क्या होता है, विभवांतर, ठीक है। जैसे देखो हमने यहाँ पर कहा कि एक आप अर्ध सेल अगर बनाते हैं, ठीक है, एक सेल आपने बनाया, मान लीजिए ये आपका जिंक की ये रॉड है, और यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन रखा है वो आपका ZnSO4 का है, और ये आपका जिंक की रॉड है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव ये होता है कि जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, यही तो हो रहा है आपका। जिंक की छड़ है, ठीक है ना, जिंक की इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है आपका ये। तो इस इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के साल्ट के विलयन में जब इसको डुबो देते हैं आप, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिया है, जिंक की छड़ ली है, और जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में ही डुबोते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, विभवांतर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसके बाद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएं। इसके बाद देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किससे कहते हैं। तो और इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर है आपके पास तो उसका जो सिंबल है ई ऑक्स कहते हैं उसको, और रिडक्शन पोटेंशियल को ई रेड कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोड मैंने अभी आपको समझाया कि ये कोई धातु की छड़ है, ठीक है, और ये एक सॉल्यूशन है उसी धातु का, मान लीजिए ये Zn है और ये जिंक सल्फेट है। तो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ ये है, ये धातु की छड़ हो गई आपकी, या इलेक्ट्रोड हो गया। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन, अब यहाँ पर देखें आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो जिंक का लिया है, तो जो सॉल्यूशन आप लेंगे, जो साल्ट लेंगे, ठीक है, तो वो साल्ट कौन सा होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जिंक का एक साल्ट ले लिया आपने ZnSO4। तो जब इस इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में आप डुबो देते हैं, इसको जब इसमें मिलाते हैं, ठीक है, इसमें डालते हैं ZnSO4 में, तो जिंक की जो रॉड है, ठीक है, या जो जिंक इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच एक विभव उत्पन्न होता है। उसी विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, तो छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब एक चीज़ और आती है, देखो स्टैंडर्ड, ठीक है, इसी के आगे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे आपने स्टैंडर्ड शब्द का यूज कर दिया, ठीक है, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव तो वही है आपका, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे आपने एक मानक शब्द लगा दिया, तो मानक या स्टैंडर्ड की स्थिति में एक निश्चित, एक आपका एक जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, 298 केल्विन
कभी भी अगर मानक की बात आएगी तो वहाँ पर टेम्परेचर आपको 298 केल्विन लेना है। और यहाँ पर जो सांद्रता है विलयन की, ठीक है, ये जो विलयन है आपका, इसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना? 1 मोल। तो डिफाइन आप वैसे ही करोगे जैसे आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किया है, बस इसमें ये 2 चीज़ आपको ऐड कर देनी है। कैसे देखें कि जब हम क्या करते हैं 298 केल्विन ताप पर किसी धातु की छड़ को, उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता यहाँ पर कितनी है इसकी? 1 मोलर है और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है। उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोते हैं तो धातु और इलेक्ट्रोड के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके पास सेल पोटेंशियल अगला। तो सेल विभव किसे कहते हैं? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ई ऑक्स से डिनोट करते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल को ई रेड से डिनोट करते हैं। आपने डेनियल सेल पढ़ा इससे पहले, तो डेनियल सेल में आपके पास क्या क्या कंडीशन थी? यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड था आपका, ठीक है, और इसमें ZnSO4 था। ठीक है, ये ZnSO4 है और ये जिंक है आपका। इस साइड आपका क्या था? कैथोड था। ये तो एनोड है और ये आपका यहाँ कॉपर था और ये कैथोड का काम कर रहा था। और यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वो किसका था? CuSO4 का। तो ये एनोड, ये कैथोड। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा था आपका, ठीक है, बार बार मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। Zn2+ में कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और यहाँ जो है आपका ये Cu2+ जो यहाँ से आया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाता है? Cu कॉपर बनाता है। तो जो सेल पोटेंशियल होता है, किसी भी सेल का विभव, मान लीजिए ये एक सेल है, आपने इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। ये डेनियल सेल ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपका यू आकार की नली जो थी आपको याद होगा। तो सेल पोटेंशियल, इस सेल का विभव मतलब इस सेल में कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितना वोल्टेज है? तो क्या होता है, सिंपली बहुत इजी है। सेल के जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड और कैथोड के जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है? आपका सेल पोटेंशियल कहलाता है। और इसे आप क्या है? ई सेल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, और ई सेल बराबर होता है क्या? मैंने अभी कहा यहाँ पर कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर, एनोड और कैथोड, ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड, इन दोनों का जो डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर कौन सा है? आपका प्लस है, कैथोड प्लस था और एनोड आपका माइनस था। तो जब अंतर की बात करेंगे आप, तो किस में से किसको घटाओगे आप? प्लस में से माइनस को। प्लस वाला कौन है आपका? ई कैथोड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई कैथोड है। अगर ये कैथोड है तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये कौन सी है? रिडक्शन की है, रेड है, और ये आपका ऑक्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई सेल
इक्वल ई कैथोड, कैथोड मीन्स रेड, ई रेड माइनस ई ऑक्स। तो ई सेल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको स्टैंडर्ड के रूप में लिखना हो, मानक सेल विभव के रूप में अगर लिखना हो, तो ई नॉट सेल ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। ये जो नॉट है ना, यहाँ ये जो जीरो लगाया गया है, इस नॉट की जो स्पेलिंग होती है केवल नोटेशन के लिए है, NAUGST नॉट। और ये स्टैंडर्ड के लिए लागू होता है, मानक के लिए। जहाँ पर मानक शब्द दिया होगा तो वहाँ पर आपको ई नॉट सेल का यूज करना है, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। तो ये आप याद रखेंगे, ई सेल निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ की दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए आपको इसका ई सेल मालूम है, ठीक है, इस डेनियल सेल का ई सेल आपको पता है, और आपसे ये कहा जाए कि ई कैथोड कितना होगा, ई एनोड कितना होगा, तो क्या आप ऐसे आइडिया लगा के बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में से हमें दो चीज़ अगर मालूम रहेगी तभी हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करके नहीं निकाल सकते हैं। तो इनको ये ई कैथोड या ई एनोड का मान निकालने के लिए एक नई चीज़ आई जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इस डेनियल सेल, आपके पास ये डेनियल सेल है, इसमें अगर ई सेल की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप ई कैथोड और ई एनोड दोनों का अलग अलग मान निकाल करके बताइए, तो ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, क्योंकि आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको केवल ई सेल पता है, तो ई कैथोड और ई एनोड दोनों का मान अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? मुश्किल है। इन तीनों में से अगर कोई दो चीज़ आपको मिल जाए, मान लीजिए ई सेल आपको पता है, ई कैथोड पता है, तो ई एनोड निकाल सकते हैं। ई सेल या ई एनोड पता है तो ई कैथोड निकाल सकते हैं। तो इनमें से, इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तभी हम तीसरी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपसे कहा कि एक नई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए इसको देखते हैं। अब सॉल्ट में इसको SHE सी बोला जाता है, ठीक है, SHE। तो सी का यूज हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि हमें सी को बनाना है, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे इसे? जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है। किसी भी, जैसे इलेक्ट्रोड जो होता है, मैंने आपको जनरली क्या बताया कि इलेक्ट्रोड होता क्या है, धातु की छड़ होती है। कोई भी मेटल है उसकी छड़ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन आपका क्या है, मेटल तो है नहीं। हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनाना है किसका, हाइड्रोजन का। बट हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है, मेटल थोड़ी है कि इसका हम
इलेक्ट्रोड आसानी से बना लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हम क्या करते हैं देखो, सबसे पहले आपने एक बीकर ले लिया, एक पात्र लिया, और उस पात्र में आपने क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर देखिए ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो आपने क्या किया, जिंक की छड़ ले ली, जिंक का इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो जिंक का ही आपने डाल दिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि सॉल्यूशन तो हमें आसानी से मिल जाएगा ना हाइड्रोजन का कोई भी। तो आपने यहाँ पर ले लिया HCl, मान लो ये है आपका HCl, आपको हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें हाइड्रोजन की छड़ को तैयार करना है। तो वो कैसे तैयार करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लेटिनम का तार लेंगे, ये आपका PT वायर है, PT रॉड, प्लेटिनम की छड़ है आपकी ये, और यहाँ पर जो है एक पतली सी पन्नी प्लेटिनम की लगा देते हैं, ठीक है, प्लेटिनम गॉस, प्लेटिनम फॉयल, ठीक है, प्लेटिनम की पतली पन्नी है। और इसको जो है हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं उल्टा करके, ठीक है, उल्टी टेस्ट ट्यूब इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। ये प्लेटिनम का वायर है आपका, और ये टेस्ट ट्यूब मान लो उल्टा करके रखा गया है, और यहाँ से हम क्या करते हैं H2 गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्लेटिनम रॉड को ही क्यों रखा है, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ये जो प्लेटिनम है ये आपका इनर्ट है, ठीक है, ये अक्रिय है, ये किसी से क्रिया नहीं करता है। तो प्लेटिनम रखने से ये फ़ायदा होता है कि जब ये हाइड्रोजन गैस इस रास्ते यहाँ से आती है तो प्लेटिनम से कोई रिएक्शन नहीं करता है, सॉरी हाइड्रोजन तो करेगा इससे, लेकिन ये जो प्लेटिनम रॉड है, ठीक है, ये प्लेटिनम रॉड जो है हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करती है। तो अब देखो क्या होता है, हमें जो है हाइड्रोजन का हमें इलेक्ट्रोड तैयार करना है। तो इसके लिए हमने ये प्रक्रिया अपनाई। अब यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस आता है तो इस प्लेटिनम के संपर्क में आकर के, प्लेटिनम तो इससे क्रिया नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है जब इसके अंदर आता है तो इस प्लेटिनम जाली से अभिक्रिया कर लेता है, और ये यहाँ, और जब ये इससे रिएक्शन करता है हाइड्रोजन प्लेटिनम से, तो ये जो प्लेटिनम की जो जाली है या जो ये रॉड है, ये एज ए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरह से कार्य करता है, क्योंकि प्लेटिनम का कोई इसमें रोल नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम आपका अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रिय है। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार मिल जाता है। अब इसमें क्या खासियत है इसकी दो विशेषताएं याद रखेंगे आप। पहली विशेषता कि इसकी जो वोल्टता होती है, ठीक है, या जो इसका विभव होता है वो आपका शून्य होता है, ठीक है, विभव इस C के विभव को हम 0 वोल्ट मान के चलते हैं। और सेकेंड, C जो है क्या करता है, कैथोड व एनोड दोनों की भांति कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की एक विशेषता होती है कि जो हाइड्रोजन है वो जो है दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके 2H+ आयन भी बनाता है, और
इसमें जो HCl का H+ है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके H2 गैस भी बनाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि H2 हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, अर्थात ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम करता है। अब देखें यहाँ पर, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद कि ई सेल, अगर आपको पता है तो ई सेल की हेल्प से आप जो है ई कैथोड या ई एनोड का मान कैसे निकालेंगे, इस सी की हेल्प से। हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे पहले मैं डेनियल सेल बना रहा हूँ। ठीक है, डेनियल सेल जो हमने अभी जस्ट बनाया था, ये डेनियल सेल हम बना रहे हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इन दोनों को आपने कनेक्ट किया आपस में गैल्वेनोमीटर से, और ये है हमारा कौन, साल्ट ब्रिज। ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये कॉपर है और कैथोड, ये प्लस चार्ज इस पे, ये CuSO4, और यहाँ पर ये Zn है, ये आपका ZnSO4 है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें इसका ई सेल मालूम है, ठीक है, इस डेनियल सेल का ई सेल अगर आपको पता है, तो हमें अगर कहा जाए कि ई कैथोड या ई एनोड कितना होगा, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका सी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ पर जो हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था पहले, और यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा रिडक्शन हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ई रेड निकालना है। ठीक है, ई रेड का अगर मान निकालना होगा तो हमें ई ऑक्स को हटाना पड़ेगा, और इस ई ऑक्स को हटा करके हमें क्या रखना है, सी रख देना है। तो आप इसको हटा देंगे यहाँ से। अब इसको जैसे ही आप हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखें। अब आपने क्या किया, यहाँ से आप सी लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये अब किसका है, HCl का है, और यहाँ से H2 गैस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जिंक के जगह पे हमने क्या कर दिया, सी का यूज कर दिया। अब इसका जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब ये जो H2 है, ठीक है, ये जो H2 है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और 2H+ बनाएगा। ठीक है, 2H+ आयन आपका इसी में रह जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर इस विलयन में। यहाँ पर आने पर क्या होता है, ये जो आपका CuSO4 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cu2+ दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और Cu बनाएगा। देखो सेम काम हो रहा है जो हम डेनियल सेल में कर रहे थे, वही काम आपका यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, बस अंतर क्या है उसको हम समझेंगे थोड़ा। अब देखो, अब इस स्थिति में हमको पता है कि ई सेल जो है आपका ESHE, EC मतलब इस
सी का मानक इस सी का जो इलेक्ट्रॉन विभव है, ठीक है, वो कितना है, 0 है, आपको पता है 0 वोल्ट। तो अगर हम ई सेल की बात करें तो ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स, ठीक है, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर अगर ई सेल को देखें तो ई सेल बराबर ई रेड, रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन में तो आपका यही है, तो इसको तो आप ई रेड ही लिखोगे। बट ई ऑक्स, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सी का हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ई एस एच ई सी। बट ई सेल ई सी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेड माइनस 0, अर्थात ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, ई रेड के बराबर आएगा। तो अगर आपको ई सेल का मान पता है, ठीक है, तो हम आसानी से ई रेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ई रेड की वैल्यू उतनी ही होगी जितने की ई सेल होगा, जितना ई सेल होगा उतना ही आपका ई रेड होगा, क्योंकि इसके जगह पे आपने जो ई ऑक्स है, ई ऑक्स के जगह पे आपने सी का यूज किया है, और सी का जो ई सी होता है वो आपका 0 होता है, 0 हम मान के चलते हैं, इस वजह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखें इसके जस्ट अपोजिट हम अगर करें, ठीक है, अपोजिट का मतलब यह है कि अब हम इस सी को यहाँ पर लगा दें अगर, ठीक है, अब देखो इसका अपोजिट हम करने जा रहे हैं। ये आपका जनरली एक इलेक्ट्रोड है, किसका, Zn का, और ये सॉल्यूशन आपका ZnSO4 का है, इसको जोड़ा आपने, और यहाँ पर आपको अब C लगाना है, ठीक है, इस तरीके से C का यूज करना है, और यहाँ से H2 गैस जब आप डालेंगे ये आपका प्लेटिनम की जाली है। अब यहाँ पर जब स्थिति को देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा, तो ये Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, Zn2 प्लस आयन बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो ये H प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ले करके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो आप देख रहे हैं ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लिखा गया है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब इस स्थिति में अगर देखें तो EC 0 वोल्ट, और ई सेल जब निकालेंगे, ये पहली कंडीशन है और ये आपकी सेकंड कंडीशन। तो इस स्थिति में सूत्र तो वही होगा, ई रेड माइनस ई ऑक्स, ई रेड माइनस ई ऑक्स, या ई सेल इक्वल ई रेड, रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन आपका जो है हो रहा है, और यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो सी का, रिडक्शन में सी रखा गया है, तो आप इसको ई सी बोलेंगे माइनस ई ऑक्स, और ई सेल इक्वल ई सी कितना है, 0 है, ई ऑक्स, या ई सेल जो है माइनस ई ऑक्स के बराबर होगा। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। तो सी की हेल्प से, सी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सी की हेल्प से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
ई रेड या ई ऑक्स की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए आज की वीडियो में केवल इतना, शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट।